શ્વાસોમાં તું છે, ખ્વાબોમાં તું છે, મારા જીવનમાં તું જ રહે બસ। चल रहा है, इतना सब में होल है ना, और कागज भी दिया हुआ है मैंने। आज आपके लिए जितना पोर्शन अपना हो गया, जितना सिलेबस हो गया, वह पूरी जेरोक्स आज आपको दे रही हूँ, है ना। उसकी थोड़ी थोड़ी जो आपको लिखना रह गया होगा तो उसमें से, और मैंने सिखाया उसमें से एग्जाम में आएगा, बराबर है। तो आज सबको जेरोक्स यानी 5 पेज हुए अपने, तो वो 5 पेज सभी को दो दो के बीच में एक ले लो। तो घर में आशातना भी नहीं हुए कागज की, तो हस्बैंड वाइफ हो घर में को भी दो जन हो, सास बहू, तो 2 के बीच में एक एक लेना। आज अपन शुरुआत करते कर्म। अब काल चक्र रिपीट नहीं करती हूँ, सबको पता चल चुका है। काल चक्र रिपीट करूंगी तो काल पूरा यहीं पूरा हो, बराबर है। तो आज अपन शुरू करते कर्म। कर्म समझना बहुत जरूरी है। कर्म यानी क्या? जीव के माध्यम से हमारे आत्मा को जो पुद्गल चुका, हाँ, जीव अजीव के माध्यम से अपने आत्मा को जो परमाणु, जो पुद्गल चिपकते, शरीर भी एक प्रकार का पुद्गल, बराबर है। तो शरीर भी पुद्गल है। अभी कर्म को कितने कर्म यानी शरीर को कितने कर्म लगते हैं, अपने आत्मा को कितने कर्म लगते हैं? कर्म कितने हैं? 8। उसकी उत्तर प्रकृति 158, बराबर है। 158 आपको इतना ही याद रखना है। कर्म कितने तो के 8, फिर उसकी उत्तर प्रकृति कितनी तो 158, बराबर है। तो अभी 8 प्रकार के कर्म, हाँ, उत्तर यानी उसके क्या बोलते हैं, डिवीजन, भेद, उसके भेद। अभी अपने दादा एक ही है तो उनको बेटा पोता सब मिला के कितने हुए तो 10 15, पर ये तो कर्म है, भयानक कर्म अपन पूरे दिन में बांधते रहते। तो कर्म के उत्तर भेद कितने तो के 158, और कर्म कितने 8। 8 कर्म में 4 घाती है, 4 अघाती। अभी घाती यानी क्या और अघाती यानी क्या, कभी शब्द सुना है? बोलो, घाती यानी क्या? हाँ, घाती यानी आत्मा के ऊपर सीधा प्रहार, सीधा घात करता है, वो है घाती कर्म, बराबर है। वो है घाती कर्म, आत्मा के ऊपर सीधा प्रहार करता है, घात करता है, गुणों को हटा देता है। ये गुण खराब है, ये गुण अच्छा है, ऐसा डिवीजन, तो वो है घाती कर्म। घाती कर्म कितने हैं? 4। कौन से, किसी को मालूम है? बोलो, मालूम है? वेदनीय और नहीं, ये तो आप सीक्वेंस से बोल गए। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और वेदनीय, बराबर है। वेदनीय और अंतराय ये 4 घाती है। बचे कौन? वो है अघाती। तो नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म और नहीं, सॉरी मेरी गलती हो गई। नाम, गोत्र, आयुष्य और वेदनीय ये अघाती। नाम, गोत्र, आयुष्य और वेदनीय, हाँ, नहीं, नाम, गोत्र, आयुष्य और वेदनीय ये कौन सी हुई? अघाती। पर घाती कौन सी? तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, बराबर है। ये 4 हुई घाती। और अघाती यानी क्या? तो के जीव को बाह्य से संयोग करते, उसको बोलते हैं अघाती। शुभ भी है, अशुभ भी है, गुणों का परिणाम अच्छा या खराब हो सकता है। ये इसकी कोई डिटेलिंग ज्यादा नहीं आएगी, आप सिर्फ घाती अघाती इतना ध्यान रखो। घाती यानी अपने आत्मा के ऊपर घात करते, प्रहार करते, वो है घाती, और जो प्रहार नहीं करते वो है अघाती। तो घाती कौन सी? तो के ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 प्रकृति हुई घाती। अभी कर्म के भेद कितने?
8। मूल भेद कितने? 8। उसमें से घाती कौन सी? ये है घाती। समझ में आई? 4 प्रकृति है घाती, और इसको इजी गोइंग याद रखने के लिए पहले नंबर में तो 8 कर्म के नाम आने चाहिए, और 8 कर्म के नाम आ जाए तो घाती कौन सी? ये वाली। और बाद में अघाती कौन सी? तो उसका शॉर्ट फॉर्म है नागो आवे। नागो आवे तो अघाती कौन सी हुई? तो नागो। ना यानी नाम कर्म, गो यानी गोत्र कर्म, आ यानी आयुष्य कर्म, और आवे का वे यानी वेदनीय कर्म। बराबर? अभी 8 कर्म अपन शुरुआत करते। 8 कर्म, पहला कौन सा? पहले देख के बोलो, अभी नहीं आता है। दूसरा दक्षिणावर्णी, तीसरा वेदनीय, चौथा मोहनीय, पांचवा आयुष्य, छठा नाम, सातवां गोत्र, और 8वां अंतराय। ऐसे 8 कर्म है। 8 कर्म पूरे दिन अपने को क्षण क्षण में लगते। एक आयुष्य के सिवाय 7 कर्म अपने पीछे पड़े हुए हैं। पर अपने को लगेगा ज्ञानावर्णीय कर्म यानी क्या? एक प्रश्न जगेगा ना, ज्ञानावर्णीय कर्म यानी क्या? तो आपको मालूम है, मैं आपको वो बताती हूँ। ज्ञानावर्णीय में क्या होता है? तो कि पहले नंबर में इफेक्ट, ज्ञानावर्णीय कर्म की इफेक्ट क्या है। फिर दूसरे नंबर में कोस यानी कारण, किस कारण से ज्ञानावर्णीय बनता है। और तीसरे नंबर में सॉल्यूशन। बराबर है? पहले नंबर में इफेक्ट, कि ज्ञानावर्णीय की इफेक्ट क्या होती है। दूसरे नंबर में कोस यानी कारण, कौन से कारण से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद होता है। और तीसरे नंबर में सॉल्यूशन, कि अभी मुझे इसको निकालना है तो क्या करना चाहिए, दैट इज सॉल्यूशन। बराबर? अभी ज्ञानावर्णीय यानी क्या? तो ज्ञान, ये है ज्ञान, ये है दर्शन, ये है वेदनीय। पर आवरण यानी क्या? तो कि आपके पास ज्ञान है पर उसके ऊपर आवरण है। अभी देखो ये टेबल है, तो इसके नीचे बेकार लकड़ा है, पर उसके ऊपर सनमाइका लगा दिया तो आपको लगेगा वाह कितना अच्छा टेबल। पर ये क्या हुआ? सनमाइका का आवरण। अब जब मंदिर आते हो तो आप घर में तो इतना गाली गलौज करते हो, दुकान में जाओ तो अनीति करते हो, स्टाफ को परेशान करते हो, पर मंदिर में साफ सुथरे बन के पूजा करते हो, तो दैट इज आवरण। समझ में आया? वो है आवरण, आपके ऊपर आवरण आ जाता है। पर आवरण कहाँ आता है? ज्ञान आपके पास है कि ये गलत है, पर उसके ऊपर आवरण आ जाता है कि मंदिर में मैं साफ सुथरी और दुकान में या घर में इतनी गाली गलौज, तो दैट इज आवरण। आपके पास जो ज्ञान है उसके ऊपर आवरण आ जाता है, उसको ज्ञानावर्णीय कहते हैं। बराबर है? तो उससे क्या होता है? आवरण के कारण आपको कर्म बंद होता है। कौन सा कर्म? ज्ञान। समझ में आया? बराबर है? ये आवरण। अभी ज्ञानावर्णीय कर्म की इफेक्ट क्या? मैं जितना समझा रही हूँ उतने में कुछ भी प्रश्न हो तो बीच में हैंड्स अप करके मुझे पूछ सकते हो। पर कर्म की थियरी जिन शासन में जिनका जन्म हुआ उनको क्लियर होना चाहिए कि मेरा कहाँ कर्म बंधता है, कहाँ नहीं बंधता। बराबर है? अभी आपके घर में शादी हो तो आप शॉपिंग करने जाते हो तो कर्म बंद होता है। पर्यूषण आते हो, शॉपिंग करने जाते हो, कर्म बंद था। पर शादी के लिए शॉपिंग करी तो कौन से कर्म बंधे? अशुभ। बराबर है? और पर्यूषण के लिए शॉपिंग करी या मैंने सीधी तब किया है उसके लिए शॉपिंग करी तो भी कर्म बंद होता है, पर कौन सा? शुभ। बराबर है? कर्म बंद सभी में होता है, पर शुभ और अशुभ दो कैटेगरी रहती है। अभी शुभ किसको बोलते हैं, अशुभ किसको बोलते हैं? अनिल भाई, शुभ कर्म यानी क्या? जो कर्म जिन शासन को ध्यान में रख के करते हैं वो शुभ कर्म। वेरी गुड। जिन शासन यानी क्या संकेत भाई? परमात्मा की आज्ञा।
परमात्मा की आज्ञा, अभी आप तीर्थ स्थान में जा रहे हो तो सबको लेके जा रहे हो, तो वहाँ परमात्मा की आज्ञा साथ में लेके गए तो आपको शुभ कर्म का बंध होगा। 150 लोगों को यात्रा कर, और इधर आके सबको बोलोगे कि मैंने मेरे सिद्धि तप के निमित्त से सबको पालीताना की यात्रा करवाई, और आने के बाद क्या हुआ तो कि अशुभ कर्म का पैकेज बंद। कैसे नरेश भाई, कैसे यात्रा करवाई और अशुभ कर्म कैसे बांधे? नहीं सबको बताया हाँ? नहीं बताया वो तो ठीक है, बताना ही पड़ेगा। मैं भी हमारे रायपुर से महाराज साहब आएंगे तो बताऊंगी कि मैंने जैनिज्म कैप्सूल कोर्स करवाए। भाग तो अच्छे ही थे आप, वेरी गुड। अपने वहाँ जैसे अनिल भाई ने बोला कि जीन शासन को ध्यान में रखते हुए, और इन्होंने बोला तो कि आज्ञा को फॉलो करी तो शुभ कर्म बांधे। आप जहाँ से लेके गए तो जिस गाड़ी में लेके गए, जिस बस में लेके गए, वहाँ अपने पिक्चर के गीत लगाए तो क्या हुआ? अशुभ कर्म का बंध हो। वहाँ जाने के बाद पालीताना में नहीं, पर पालीताना जाने के पहले जहाँ जहाँ रुकते हो सबको रात्रि भोजन करवाया तो क्या हुआ? अशुभ कर्म का बंध हो। फिर रास्ते में सबको अभक्ष खिलाया, बहुत गर्मी थी तो रास्ते में बस रुका के सबके लिए आइसक्रीम खरीदी, दैट इज अभक्ष। शाम को सबको ढाबे के ऊपर पाव भाजी खिलाई तो यात्रा के निमित्त से गए पर पूरा अशुभ कर्म का पैकेज बांध के आए तो क्या हो गया तो कि अनंत संसार परिभ्रमण करना पड़ेगा, दैट इज आवरण। ज्ञान है, क्या ज्ञान है संजीव भाई, क्या ज्ञान है? तेजस भाई क्या ज्ञान है आपके पास? क्या सही है क्या गलत, क्या सही है क्या गलत, यात्रा करने जा रहा हूँ तो ये पाप है, तो ये ज्ञान है, पर आवरण के सबको लग्जरियस यात्रा कराओ पर तेरा पाप का पैकेज लग्जरियस बंधेगा, ब्रांडेड बंधेगा। और सबको बता दे मैंने यात्रा कराई पर वो यात्रा कोई भी काम की नहीं, घर पे बैठते तो कुछ भी कर्म नहीं बांधते पर ऐसे वक्त पर वहां गए तो यात्रा प्लस अशुभ इज इक्वल टू पाप का पैकेज हो तो नहीं लेके जाना। सुमित भाई नहीं लेके जाना, वेरी गुड। नरेश भाई बोल रहे लेकर जाना पर ध्यान रख, क्या ध्यान रखना? जो अपने जीन शासन के रूल्स है उसको फॉलो करना। जीन शासन की परमात्मा की आज्ञा का ध्यान, जहाँ जहाँ परमात्मा की आज्ञा फॉलो होती है समझना। बहुत आपने सबको रात्रि भोजन नहीं करवाया, भक्स खिलाया, बहुत सारी भक्स चीजें वो वपराया। बीच बीच में जहाँ जहाँ महाराज साहब मिले वहाँ अपने गोचरी बेराई। फिर जितने तीर्थ स्थान में गए वहाँ अपने अष्टप्रकारी पूजा के थाल चढ़ाए। ये इतना सारा किया और सबको जितना हो सके उतना उपकरण गिफ्ट में दिया और सभी जगह पूजा का आदेश लिया। इतना सारा करके यात्रा करके आए तो क्या होगा तो कि शुभ कर्म का पैकेज बांध के आओ। समझ में आया? और नहीं करा तो आवरण। इतना क्लियर? अभी आगे बढ़ते। अभी ज्ञानावर्णीय कर्म यानी क्या तो कि उसकी इफेक्ट क्या, कैसे बांधते हो ज्ञानावर्णीय कर्म। तो पहले नंबर में इस कर्म के कारण इफेक्ट क्या पड़ती है। अभी आप में ज्ञानावरण है कि नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसकी इफेक्ट क्या है। तो है इस कर्म के कारण व्यक्ति मंद बुद्धि, अनाड़ी, तोतला, मूर्ख, स्मृतिहीन और भुलक्कड़ होता है, दैट इज इफेक्ट। समझ में आया? ज्ञानावर्णीय कर्म की इफेक्ट क्या है तो है इस कर्म के कारण व्यक्ति मंद बुद्धि यानी आपके बेटे को क्लास लगाओ, आप प्राइवेट सिखाओ, स्कूल में भेजो तो भी याद नहीं रहता, दैट इज मंद बुद्धि। और अनाड़ी होता है, अनाड़ी यानी इतना मस्तीखोर, कितना भी करो पर उसकी मस्ती बंद ही नहीं होती, अनाड़ी बोलते हैं। तोतला यानी बोलता है तब जीभ रुकती है उसकी, तोतला बोलता है। मूर्ख,
स्मृतिहीन यानी कालचक्र पढ़ाया, जैनिज्म पढ़ाया, पर प्रेजेंट ऑफ माइंड जब बाहर निकला तो उसकी स्मृति चली। उसके बाद है भुलक्कड़, मैंने मोबाइल यहाँ रखा, कहाँ रखा वो बार बार भूल जाती, मैंने पर्स कहाँ रखा वो भूल जाती हूँ, तो भुलक्कड़। ये किससे होता है? ज्ञानावर्णीय, दैट इज इफेक्ट। ऐसी इफेक्ट जैसे कोई दवाई लेते हो तो उसकी साइड इफेक्ट होती है, तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म की इफेक्ट है। इफेक्ट यानी असर, समझ में आया? अभी उसके बाद हुआ कॉज, कॉज यानी कारण। कौन से कारण? तो कारण में क्यों हुआ ऐसा मंद बुद्धि, मेरा बेटा क्यों हुआ, फिर मेरा बेटा तोतला क्यों हुआ, मेरा बेटा अनाड़ी क्यों हुआ, मैं इतना भुलक्कड़ क्यों हुआ, तो क्या किया होगा पूर्व भाव में या इस भाव में, तो के ज्ञान और ज्ञान के उपकरण की आशातना, ज्ञान और ज्ञान के उपकरण की आशातना। ज्ञान, ज्ञान किसको बोलते हैं? हाँ, वो तो ज्ञान के उपकरण हुए। ज्ञान यानी क्या? नॉलेज, समझ। हाँ, समझ, विद्या प्राप्त करने हेतु। देखो ज्ञान, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है, भुवन भानुसुरी महाराज जब नेपाल के साइड विचरे तो वहाँ नेपाली भाषा सीखना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वहाँ सब नेपाली भाषा में बोलते थे। तो वहाँ का एक वॉचमैन था, तो उनके पास से थोड़ा बहुत भुवन भानुसुरी महाराज ने वो वाली भाषा सीखी, तो वो जितनी बार वॉचमैन आता था उतनी बार भुवन भानुसुरी महाराज खड़े हो जाते। तो उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप क्यों इनसे खड़े होते हो? मैं कितनी बार सोचता हूँ कि ये वॉचमैन आता है तो आप खड़े हो जाते हो, तो कि ये मेरे लिए ज्ञानी, उन्होंने मुझे भाषा का ज्ञान दिया, तो ये ज्ञान की उपासना, ज्ञान की आराधना। पर ज्ञानी का ज्ञान और ज्ञानी के उपकरण की आशा। अभी ज्ञानी आए, जिन्होंने आपको ज्ञान सिखाया वो है गुरु, बराबर है? वो आए तब अपन खड़े नहीं हुए, तो क्या हुआ? ज्ञानी की आशा कर, दैट इज अविनय। समझ में आया? किसका अविनय? तो के ज्ञानी का। तो इसका कारण क्या हुआ? तो के अगले भाव में या इस भाव में भुलक्कड़ बनेंगे, मंद बुद्धि वाले बनेंगे। समझ में आया? ज्ञान और ज्ञानी के उपकरण। अभी आपके हाथ में पुस्तक है, आप वंदन करने आए तो पुस्तक हाथ में नहीं ले सकते, तो पुस्तक को नीचे रख। अब जमीन के ऊपर कोई भी ज्ञान रखा तो ज्ञान की आशातना, तो ये हुआ कारण। समझ में आए? ज्ञान और ज्ञान के उपकरण की आशातना और किसी को विद्या प्राप्त करने में अंतराय। अभी सुबह 6:30 बजे उसको क्लास में आना है, तो घर में पति देव बोलेंगे बैठी रहे, अभी पूरे दिन इतना काम करती है और सुबह उठ के भागती है, तो इससे उस व्यक्ति को क्या होगा? तो के अंतराय का बंद हो। कोई पढ़ाई कर रहा है तो अपन जोर से मोबाइल में गीत लगा दिए, उसको पढ़ाई में विघ्न आ रहा है, तो क्या हुआ? अंतराय। समझ में आया? इतना पहले नंबर में इफेक्ट, दूसरे नंबर में कारण और तीसरे नंबर में है सॉल्यूशन। अब ये दोनों से मुझे मुक्त होना है, तो क्या करना चाहिए? मैं ये दो बोली, वो समझ में आया? बराबर? रिपीट करूं? नहीं? ओके। अभी आया सॉल्यूशन के महाराज साहब अभी तक मैंने बहुत आशातना करी, घर से अरे स्कूल से बेटा आया, स्कूल बैग है, जोर से फेंक। आपके हाथ में ये पेन है, अभी सामने वाला मांग रहा है भैया मेरी पेन बंद हो गई दे दे, आप देते हो, कैच, दैट इज ज्ञान की आशातना। हैंड ओवर करो, हैंड टू हैंड दिया तो कोई बात नहीं, नहीं तो क्या होगा? तो कि ज्ञान की आशातना, पेन पेंसिल कोई भी चीज। अभी आपके हाथ में बुक है तो ये बुक उसको देना है, ले, ये क्या हो गया? ज्ञान की आशातना। ये है उसके कारण, कारण नहीं सॉरी, उपाय नहीं सॉरी, कारण। अभी समाधान, सॉल्यूशन क्या?
अभी इससे बचना है, पहले नंबर में बचना है, 100% बराबर है। बचने के लिए क्या करना, तो एक ज्ञानी और ज्ञान के उपकरण की आराधना करना। आराधना कैसे करना, तो कि ज्ञानी कोई भी आ जाए तब खड़े हो जाना, ये हुई आराधना। ज्ञान के उपकरण को संभाल के धीरे से रखना, ये है आराधना। और किसी को भी विद्या प्राप्ति के लिए सहायता, ये है उसका सॉल्यूशन। कोई भी व्यक्ति विद्या के लिए जाती हो तो उसको हेल्प कर, सहाय बनना, ये है सहाय। क्लियर? ज्ञानावर्णीय में आपको 3 चीज बताई, रखो, इफेक्ट, कॉज और सॉल्यूशन। आगे बढ़ो दूसरे। तो उसमें ये भी आता है ना, जो वॉशरूम में मोबाइल, वैसे तो बहुत सारा आता है, सिर्फ ज्ञानावर्णीय का 2 सेशन लूं तो भी कम पड़, आते हुए पेपर पर मुझे क्या करना है, कॉम्पैक्ट करना। सर ऊँची रहते हैं ना, खाते हुए पेपर नहीं पड़ा कुछ। हाँ, लिखे हुए कपड़े पहनते हो तो भी आशातना का बंद होता है, समझ में आ रहा? लिखे हुए कपड़े से वॉशरूम जाते हो, खाना खाते हो, मोबाइल हाथ में है और खाना खाते हैं, ऐसे झीम रहे हो और ऐसे मोबाइल चालू है, तो क्या होगा, खाते खाते ज्ञान को टच की, मोबाइल में आए हुए अक्षर, दैट इज ज्ञान। तो क्या करना महाराज है, किसी का मोबाइल आ जाए और अर्जेंट है, बिजनेस का है, खाना तो जिंदगी भर मिलेगा, पैसा थोड़ी मिलेगा, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। पर प्रभु बता रहे हैं कि जिसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे, पेट और परिवार, बराबर है, पेट के लिए कमा रहे, तो जिनते जिनते ओनली 10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का भोजन है, तो नक्की करो कि वापरते वापरते पीएम का फोन आ जाए तो भी इनकमिंग आउटगोइंग बंद, तो क्या होगा, ज्ञान की आराधना हो। जिनते जिनते टीवी देखना, ज्ञान की विराधना, तो ये सब हो जाए। और शायद इनकेस अर्जेंट हो फोन, तो क्या करना, मोबाइल तो डाइनिंग के ऊपर ही सामने ही पड़ा रहता, उसके बगैर तो भोजन उतरता भी नहीं, बराबर है, तो सामने पड़ा है, जिनते जिनते अर्जेंट कॉल आया तो पानी वापर लो, दैट इज क्या होगा, पानी वापरने से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद हो। पानी वापर के अर्जेंट कॉल हो, अटेंड कर लो, वापिस मोबाइल साइड में रख दो, पर किसी को पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता, तो जिनते जिनते पूरा व्हाट्सएप देख ले। एक हाथ खाने में, कभी मुझे लग रहा है गलती से नाक में नहीं चलाती, इधर ही देखते उधर, फिर वो पत्नी आती है, रोटी दू, हाँ आइए, ये सामने जीव खड़ा है, उसके सामने जड़ को प्रायोरिटी दी, जड़ क्या है, मोबाइल, बराबर। तो ज्ञानावर्णीय कर्म, जिनते जिनते बोलना, जिनते जिनते अक्षर वाले कपड़े से वॉशरूम में जाना, ये सब क्या है, तो के आवरण, ज्ञान है पर आवरण लगा हुआ है। तो सनमाइका वाला टेबल बाहर से बहुत अच्छा, अंदर से सड़ा हुआ लकड़ा, बाहर से आप बहुत साफ सुथरे दिखते हो, 6:30 से 7:30 दौड़ दौड़ के जैनिज्म में आए और घर पे जाके ये गलती करी कि खाते खाते बोले, खाते खाते मोबाइल अटेंड किया, दैट इज, समझ में आ गया? आगे बढ़ू? हम लोग, आपको मालूम है कितना सूक्ष्म ज्ञान करते, जब चश्मा नया आता है तो इधर कंपनी का नाम रहता, बराबर है, तो उसको भी पहले हम वॉच करते, नहीं तो जिनते जिनते ये अक्षर साथ में रहेगा तो हमको ये लेने के बाद भी ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद हो जाए, तो हम इतना भी निकाल देते ब्रांड उसकी। अब तो कितनी भी स्पेशल ब्रांड वाले कपड़े लेते हो, ये वो टी शर्ट लेते हो तो मुझे भूल मत जाना, ऐसे टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ लेते, मैं रास्ते में देखती हूँ कितने लोगों को ऐसा पहना हुआ रहता है,
क्या क्या सेंटेंस रहते अभी याद नहीं। हो गया। अब दूसरे कर्म के ऊपर जाती हूँ। अभी तक जो अक्षर वाले थे वो ठीक है, पर अब नया खरीदूंगा वो कम से कम अक्षर वाले नहीं। अभी जितने भी बैठे सबके अक्षर वाले, तेजस भाई के नहीं, पर घर में बहुत समझे तो रहेगा प्रैक्टिकल। हाँ? स्पीकर रहता है, स्पीकर देखो सब कुछ रहता है, पर अपने को कैसे लेना वो अपने ऊपर। संसार है तो मिक्स सब मिलेगा, पर उसमें से मुझे कैसे बाहर निकलना। ये संसार में डिवोर्स बहुत होते तो भी शादी करते हो, बहुत होते जान दो नहीं करनी मां से। संसार में ऐसे ही कपड़े मिलते तो बनो ज्ञानावरणीय कर्म, बनो तोतले, बनो मंद बुद्धि वाले, बनो भुलक्कड़, ये है बचाव। पर इसमें से मैं 100% बाहर निकलूंगा। क्यों? सुबह 6:30 से 7:30 3 नींद का इन्वेस्ट कर। तुम्हारे साथ एक मोबाइल ज्ञान है क्या? यस, मोबाइल में फिर जितने हाथ भी क्यों नहीं अक्षर- लगाते फिर बहुत हमारा सब टच नहीं करते। वो बाद में ज्ञान- बता। वो दोनों वो पर्सनल बता, अमुक चीज जनरल नहीं बता सकते। क्या है वो बाद में आप पर्सनल पूछ लो। अभी दूसरे नंबर का नहीं तो आउट ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा कर्म कौन सा हुआ? दर्शनावर्णीय। दर्शनावर्णीय। दर्शनावर्णीय का मीनिंग क्या? पहले नंबर में उसकी असर, इफेक्ट क्या होती है, क्यों होता है दर्शनावर्णीय? तो उदय में आता है तब जो भी जीव है वो अल्प इंद्रिय वाला होगा। अल्प इंद्रिय, इंद्रिय कितनी है? 5। कौन सी? 1 2 3 4 5। स्किन, टंग, नोज, आईज एंड ईयर। चामड़ी, जीभ, नाक, आंख और कान, ये 5 इंद्रिय है। स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय या कर्णेन्द्रिय, कुछ भी चले। ये 5 इंद्रिय कम वाला होता। दर्शनावर्णीय कर्म जिसको उदय में होता है वो इंद्रिय कम वाला, अल्प इंद्रिय, नाक, कान और आंख होने के बावजूद भी क्षति इंद्रिय वाला यानी डैमेज सेंस वाला होता। किसी को कम सुनाई देता है तो ये डैमेज, कान है पर डैमेज है, बराबर है, तो डैमेज वाला। फिर निद्रालु होता है, निद्रा बहुत आती है, जहां जाओ वहां सो जाता, कौन सी भी जगह पे सो जाता, और खड़े खड़े निद्रा आती है, प्रवचन में निद्रा आती है। तो दर्शन, दर्शन का मीनिंग हुआ देखना। अपन क्या बोलते हैं, मैं परमात्मा के दर्शन के लिए जाता। दर्शन यानी देखना। सही में बोलो, परमात्मा के दरबार में क्यों जाते हो? दर्शन कर। दर्शन यानी देखना, बराबर। तो आपने देखा कि मैं प्रवचन में हूं पर तो भी नींद आती, क्यों? उसके ऊपर आवरण। तो जो काम आपने दिन में सोचा हो वो रात के स्वप्न में हो जाता, जो रात में सोचा हो वो दिन में हो जाता। ये दर्शनावर्णीय कर्म। घोर निद्रा आती है, पूरे दिन काम के समय भी सो जाते, स्वाध्याय के समय भी सो जाते, दैट इज दर्शनावर्णीय कर्म। ये क्या है? इफेक्ट, असर। आपको प्रवचन में नींद आती हो तो समझना दर्शनावर्णीय कर्म है। अभी कारण क्या, क्या ऐसा किया था पूर्व भाव में कि मुझे इस भाव में इतनी नींद आती है? मैं दर्शन, परमात्मा का दर्शन करने जाता हूँ तो वहाँ मंदिर में भी लड़कियों को देखता हूँ, स्त्रियों को देखता हूँ, ये आवरण। कौन कैसी पूजा करता है वो देखता हूँ, वो है आवरण। दर्शन सिर्फ प्रभु के दर्शन के लिए गए थे, दुनिया के दर्शन नहीं, बराबर है। पर दुनिया के दर्शन करते हो, किसी को एडवाइस देते हो, भाई प्रदक्षिणा फिर, आपको अथॉरिटी है तो ठीक है, नहीं तो आवरण, बराबर। अभी इसका कारण क्या, ये क्यों होता है? किसी की इंद्रियों को क्षति पहुंचा, पूर्व भाव में या इस भाव में क्या किया होगा
तो कि किसी के इंद्रिय को क्षति पहुंचाना, वितराग की वाणी के ऊपर संदेह करना, संदेह यानी शंका। प्रभु की वाणी जिसके प्रवचन सुनते हो तो उसमें शंका होती है कि ऐसा थोड़ी बन सकता है, ये तो झूठ होगा, ये तो बनी बनाई बात होगी, ऐसे शंका करी तो दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है। समझ में आया इतना? अब आए सॉल्यूशन। बराबर, सॉल्यूशन क्या है? तो कि प्रभु भक्ति, प्रभु के ऊपर श्रद्धा, प्रभु भक्ति, प्रभु के ऊपर श्रद्धा बढ़ाओ और प्रभु की आज्ञा का पालन करो, दूसरों को हानि मत पहुंचाओ। दर्शन करने में दूसरों को हानि पहुंचाई तो दर्शनावर्णीय कर्म का बंध हो। दर्शन करने में दूसरों को हानि कैसे पहुंचाते हैं? बीच में खड़े हो जाते हैं। वेरी गुड, बीच में खड़े हो जाते हैं भगवान के सामने, पीछे बीच में कुर्सी लेके बैठ जाते हैं भंडार के सामने। अरे तो पीछे वाले क्या करेंगे? ध्यान रखो, उससे क्या होगा? दर्शनावर्णीय कर्म अगले भाव में या अंत समय में आपकी इंद्रिय डैमेज हो जाए। अंत समय यानी जिस दिन मरण है उस दिन डैमेज हुई तो चलेगा, पर 70 साल का आयुष्य है तो 40 साल में इंद्रिय डैमेज होने लगेगी और सामने वाला कुछ सुनेगा ही नहीं। तो आप बोलोगे बेरा है क्या? तो 7 भाव आपको बेरा बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये दर्शनावर्णीय। आगे बढ़ू। दर्शन यानी देखना, ज्ञान यानी इम्प्लीमेंट करना। आपके पास ज्ञान है कि जमीन तल में पाप है, तो भी मेरी हयाती में घर में लाते हो और चबा चबा के खाते हो, महाराष्ट्रियन डिश खाने जाते हो, दैट इज आवरण। बराबर? दर्शन यानी देखना, देखने के बाद भी आवरण आ। अब तीसरे नंबर में वेदनीय। वेदनीय कर्म की इफेक्ट क्या? तो कि शाता वेदनीय के कारण व्यक्ति निरोगी, स्वस्थ, प्रसन्न और सुखी रहे। वेदनीय के 2 प्रकार, कौन से? शाता और अशाता। बराबर है? तो शाता वेदनीय जिसको रहता है असर, वो क्या होता है? तो कि उस कर्म के कारण व्यक्ति निरोगी, 60 साल की उम्र हुई पर बिल्कुल निरोगी है, फिट एंड फाइन, स्वस्थ, प्रसन्न और सुखी रहता है। फिर अशाता वेदनीय के कारण व्यक्ति बीमारी, अस्वस्थ और बेचैन और चिंता में रहे। अब अपने को देखना है कि मैं पूरे दिन शाता में हूँ या अशाता में। अपने स्टाफ को धमकाते हो कि तू ऐसा नहीं करेगा, देख लेना। ये क्या हुआ? अशाता का बंध हो। अभी अपना पुण्य है तो कुछ भी दिखेगा नहीं। पूरा स्टाफ आपकी फैक्ट्री का हो, आपकी दुकान का हो, आपके घर का हो, आपके मंदिर का हो, आपके उपाश्रय का हो, वो स्टाफ आपसे डरता हो, प्रेम से डरता हो तो चले, पर ऐसे कि इस भैया को नहीं करूंगा तो मेरी बैंड बजा देंगे, इनको समय सर नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरी बैंड बजा देंगे। तो पूर्व भाव का शाता वेदनीय है तो अभी निरोगी, पर अंत समय में समाधि नहीं मिलेगी, रोग ये शरीर में से प्राण जाएगा नहीं पर अपना डुच्चा निकल जाए। प्राण जाते जाते 15 दिन, 15 महीना, 15 साल लग जाए। पीड़ित रहोगे, क्यों? स्टाफ को तड़पाया। वेदनीय, शाता वेदनीय वाला पूरे दिन प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, सुखी रहेगा, और अशाता वेदनीय वाला बीमार, प्रसन्न, अस्वस्थ रहेगा और बेचैन, पूरे दिन चिंता में रहेगा। और कारण दूसरों को साता, what you give you gain। बराबर है? दूसरों को शाता दो, जीव दया का पालन करो,
दूसरों को पीड़ा दोगे तो अशांता होगी। ये हुआ कारण। उपाय जीव दया पालन करोगे तो साता, फिर दूसरों को पीड़ा दोगे तो अशांता। आगे बढ़ू। अभी आया सॉल्यूशन। साता को अशांता को निकालने के लिए क्या करना, तो इसमें बताया कि दूसरों को पीड़ा नहीं देना, बराबर है। व्हाट यू गिव यू गेन। फिर उपाय क्या, सॉल्यूशन क्या, तो है किसी के प्रति शत्रुता मत रखो, द्वेष न करना, अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन कर। पूरे दिन अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करना और मित्रता बनाए रखना। सभी जीव करू शासन रसी। ये जीव मुझे बहुत पसंद आता है, ये जीव नहीं पसंद आता है, तो दुश्मनी मित्रता। सभी जीवों के प्रति मित्रता होगी तो साता वेदनीय बांधोगे। समझ में आया? आगे बढ़ू। उपाय हो गया, इफेक्ट हो गया, कॉज हो गया और सॉल्यूशन। सभी जीवों के साथ मित्रता रखनी चाहिए। मित्रता रखो, शत्रुता मत रखो, फिर द्वेष मत करो और पूरे दिन शुद्ध स्वरूप का चिंतन। शुद्ध स्वरूप क्या है? आत्मा में रमना, आत्मा में रीझना। फिर आया चौथा कर्म, कौन सा है? इतना क्लियर हुआ? सब इधर ही होना, कुछ पूछ नहीं रहे हो, क्वेश्चन नहीं उठ रहा है कुछ भी। यस, हाँ, वेदनीय यानी वेदना, रीजन यानी ये वाला। दूसरों को पीड़ा दे। दूसरों को पहले नंबर में जीव दया का पालन करना तो शाता वेदनीय, पर दूसरों को पीड़ा देना तो अशात। अब वेदनीय शब्द क्या है? तो के वेदना। जितनी वेदना दूसरों को देते हो उतना जिंदगी भर झूठते हो और रोगी बनते हो। अभी नहीं पता चलेगा, पर पूरे स्टाफ को आपने जितना धमकाया, मैं बोलूं यानी पहुंचाना, पर पूर्व भव का शाता बांध के आए हो तो आपकी सुन रहे। पर इस भव में थोड़े ही सालों में कैंसर की बीमारी यानी वेदना आ जाए और स्टाफ को तड़पाया है, आपका कर्म आपको तड़पाए। कितना तड़पोगे? परमात्मा को मांगोगे मुझे मौत दो, कैंसर की बीमारी सहन नहीं हो रही है। परमात्मा बोलेगा बेटा तूने पूरे स्टाफ को तड़पाया है, समय से पहुंचा, लेट आया तो उसकी 12 बजा दी, दैट इज उसको वेदना दी है, अब तू भुगत। पूरे स्टाफ को यानी स्टाफ को समय से सैलरी नहीं देना, उसके दिल को वेदना देना, तो इस भाव में या अगले भाव में रोगी बनोगे, चिंता वाले बनोगे। मास्टर मैं तो कितनी बार ऐसे करता हूँ, अभी तक कुछ नहीं आया। खैर बंदा 84 लाख योनि में भटकना है, अभी नहीं तो बाद में। कर्म सत्ता भूलती नहीं। स्विट्जरलैंड पहुंच जाओ तो भी कैंसर आएगा, या हॉस्पिटल में रहोगे तो भी कैंसर आएगा। समझ में आया? ये वेदनीय। आगे बढ़ू। कर्म 6 दिन चलाओ ना तो भी कम। यस, देव गुरु धर्म में संदेह करना तो ज्ञानावरणीय कर्म होना चाहिए। नहीं, देव गुरु धर्म के ऊपर संदेह करना मैंने किसमें बताया? दर्शनावरण। क्यों बताया? दर्शन यानी देखना। आप देख रहे हो कि प्रवचन दे रहे और उतार रहे हो वो है ज्ञान, बराबर। आप सुबह उठते से ही 6:30 से 7:30 घुर घुर के मेरे दर्शन किए, बराबर। यहाँ जितना बोला वो क्या किया, अंदर डाला, दैट इज ज्ञान। अभी तो मैं जितने जितने मोबाइल को टच नहीं करूंगा, ये ज्ञान ये यहाँ से लेके गए, 2 दिन गया नहीं और ये आ गया। पहले तो मुझे देख रहे हो,
कोई भी चीज देखोगे बाद में उसके डीप में जाओ। तो पहले सबसे पहले अपन देखने का, पहले मंदिर में जाते हो तो प्रभु को देखते हो, उसके बाद पूजा करो, तो वो है ज्ञान। पर ये ज्ञान मिलेगा कहाँ से? साधु साध्वी के पास जाओगे तब। तो वो जब बोल रहे, उनको देखा और उन्होंने बोला कि रात्रि भोजन में पाप है। अरे वो तो बोलते रहते, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी लाइट है, तो ये आवरण। पर जो बोला है वो सही है, वो एक ना। पर मैं जब बोल रही हूँ, मैं यानी ऐसे नमो लोए सब्ब साउणा साधु साध्वी, तब उसके ऊपर शंका करो। ऐसे बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, चलो अपन तो घूमो फिरो नाचो, दो स्टाफ को वेदना, ये है शंका। समझ में आया? ये मेरे घर का नहीं बोल रही हूँ, ये शास्त्र वचन। महाराज साहब तो बोलते रहते, वो बोलते भले, अपन करते भले, आगे समझना भुगतते भले। कौन भुगताएगा अनीस भाई? कर्म सत्ता। हो गए 3 कर्म क्लियर। आगे कौन सा है चौथा? मोहनिया। बापरे 7:20 बज गई। आज 7:30 के ऊपर 1 सेकंड जाएगी तो मेरी 12 बज जाएगी। मोहनिया इतना डीप है कर्म, मुझे ऐसे लग रहा है आपको 10 दिन तक बताती। क्यों? कारण एक ही है कि कर्म के ऊपर सिर्फ जानना तो कितना इम्प्लीमेंट करते हो अपने ऊपर। आज मैं भी सब कुछ जानती हूँ, तो भी मेरे से गलती होती है जो अनीस भाई ने बताई हो। तो ये है आवरण। ये लेने के बाद भी 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना पड़े, पर उसमें डंक हो, दर्द हो, प्रायश्चित लेके तीर जाते हो तो माफ। चाटा मारना और सॉरी बोलना वो प्रायश्चित नहीं, पर डंक और दर्द के साथ करते हो तो वो है ना। पर बिंदास रात को 10 बजे रिसेप्शन में या नवरात्रि में नाचते रहो, पूरी दुनिया अपने को देख रही है। 2:30 बजे पानी पियो, वापरो, दैट इज आवरण। सुबह 6:30 बजे देखो तो जैनिज्म कैप्सूल कोर्स, रात को 9 बजे देखो तो दुनिया के सामने नाचना। मम्मी 10 बार उठाती है, बेटा चल बाद में स्कूल जा, तो भी सोए रहते हैं और आज अंतिम दिन आ जाते हैं। उसके पहले क्या हुआ? दर्शनावर्ण्य तक्ष के लिए बोली। उधर है, उधर देखो कौन है, किसका बात? मजाक कर रही हूँ भाई, बुरी मत। अब आया मोहनिया। मोहनिया कर्म क्या है? तो उसकी पूरे कर्मों का राजा कोई है तो है मोहनिया। मैंने पहले एक दिन आपको बताया था, क्या बताया था? उसकी स्थिति कितनी है? वेरी गुड, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 70 एक पल्योपम यानी कितना सागरोपम? 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम यानी 1 सागरोपम। तो ऐसी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति, इतने टाइम मोहनिया कर्म आपको भुगतना पड़े। अब क्या है वो? उदय से व्यक्ति को परमात्मा के वचन के ऊपर शंका। ये है गुरु के वचन यानी प्रवचन। अभी परमात्मा के वचन, पूज्यों की आसाधना, चरित्रहीन बनना, खुद की पत्नी होते हुए भी दूसरों की पत्नी को देखते रहना, दैट इज मोहनिया। चरित्रहीन व्यक्ति अगर रागांध हो, राग में अंध हो, पूरी चीज व्यक्तियों का राग और हाँ इफेक्ट, व्यक्ति को परमात्मा के वचन के ऊपर शंका, पूज्यों की आसाधना, चरित्रहीन बनना। व्यक्ति अगर रोगान, क्रोधी, ईर्ष्यालु, लालची, मायावी और कपटी बनाता है, कौन? मोहनी। अभी उसके कारण परमात्मा के वचन के ऊपर शंका, पूज्यों की आसाधना, चरित्रहीन बनता है, कौन? मोहनीय कर्म वाला। व्यक्ति के ऊपर रागान, क्रोधी, ईर्ष्यालु,
लालची, मायावी बनाता है। इसकी जेरोक्स आपको दे दूंगी, चिंता मत करो, बराबर। अभी सिर्फ समझ लो। हाय प्रेम रख दी, इतनी थकान उतर गई जैसे 8 कर्म का आवरण हट गया। शब्द मिस हो जा रहा है। हाँ, शब्द मिस हो जा रहा है। शब्द मिस होएगा, माफ भाई, जीवन को मिस मत करो, बराबर है। पत्नी के कारण भी जो नवरात्रि में जाते हैं तो भी मोहनीय कर्म बंद हो, और ऑफिस से डायरेक्ट जाते, तू पहुंच जाना, मेरा कुर्ता लेके आना, मैं बदल के नाचूंगा, दैट इज मोहन। जो करते हो वो टोपी पहनना, बाकी तो सब श्रावण। अब मोहनीय का कारण, बराबर। जो हंस गए वो जाते। क्रोध से नया मोहनीय कर्म का बंद होता है। क्रोध के कारण नया मोहन, अभी लिखो कुछ भी, सिर्फ समझ लो आपको 10 बजे या दोपहर में, अभी मैंने पूरा जितना अभी तक पढ़ाया उसका सिलेबस की जेरोक्स लाई, पर ये वाला नहीं लाई, तो ये आपको अभी करा के दोपहर तक उपाश्रय में आके लेके जाए, बराबर। अभी समझो सिर्फ मिथ्यात्व विषयों और कसायों का सेवन करना, ये कारण। विषय और कसाय, अब विषय किसको बोलते हैं, कसाय किसको बोलते? विषय यानी क्या? राग वाली चीजों का सेवन करें। हाँ, राग वाली चीजों का सेवन करें। राग वाली यानी राग पूरे दिन, स्पर्श, रस, गंध, ये सबके ऊपर ये विषय, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, उसके ऊपर विषय के ऊपर क्या करना, तो कि विषय के ऊपर विषय और कसाय का सेवन। कसाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, पूरे दिन विषय और कसाय में भी रहता है, वो है उसका कारण। विषय और कसाय और मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी क्या, मोहनीय का कोई कैप्टन हो तो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व वो क्या है, तो कि जिन वचन के ऊपर श्रद्धा लाने ही नहीं, वो है मिथ्यात्व। नवरात्रि में नाचने जाना, वो है मिथ्यात्व। गणपति अपने बिल्डिंग में आए हो तो प्रसाद लेना, ये मिथ्यात्व। उन्होंने पैसा लेके वहां भोजन रखा हो तो अपन भी भोजन करने जाना, ये मिथ्यात्व, बराबर। कुछ पूछना है? मिथ्यात्व का मीनिंग देखो, वो बोल रहे हैं कि पैसे देते हो तो मिथ्यात्व लगता है। देखो, एक स्टैंडर्ड आ जाए, आपका लेवल आ जाए संस्कृत का, फिर देना नहीं। पर अपन जिस एरिया में रहते हैं वहां सबको जुड़ा, पहले नंबर में देना ही नहीं। पर नहीं देते हो तो अच्छा भी नहीं लगता है। बिल्डिंग में रहते हो तो आप मेंटेनेंस भी वो है, तो उसके कारण देना पड़े तो वो दे के छूट जाओ, पर वो फॉलो किया, इन्वॉल्व हुए तो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी धर्म को नहीं मानना, अधर्म को मानना, दैट इज मिथ्यात्व। धर्म क्या है? धर्म क्या है नरेश भाई? सुमित भाई, धर्म क्या है? निखिल भाई, धर्म, मैंने बोलो धर्म का मानना, अधर्म को सेवन करना, तो धर्म क्या है? वेरी गुड नरेश भाई, साकार मेरा जैनिज्म कैप्सूल कोर्स। प्रभु की आज्ञा का पालन करना, दैट इज धर्म। पूजा करना वो धर्म नहीं है, सीधी तप करना वो धर्म नहीं है, तो नहीं करना। पूजा कर रहे हो हम बेकार है, नहीं, अदरवाइज मत ले, पर प्रभु की आज्ञा फॉलो करना ये धर्म। और अधर्म क्या है? नहीं फॉलो किया। मेरी बिल्डिंग में ही नीचे गणपति है तो मैं ऐसे झुक के आता हूँ तो चलता है? ये खुद को पूछो, मुझे मत पूछो, क्योंकि मेरे समझाने के बाद भी शंका हो रही। तो एक गाढ़ मोहनीय कर्म, बराबर हो गया कारण। बज गई 7:25, बाकी ये 4 कर्म। रोज घड़ी नहीं देखती, आज बार बार घड़ी दिख रही क्योंकि विंडो दिख रही। अभी आया है नहीं, पर वहां बैठे। उसके बाद है सॉल्यूशन।
इतना समझ में आ गया। अब है सॉल्यूशन, उपाय, समाधान। परमात्मा की भक्ति करना, सद्गुण प्राप्त करने का प्रयास करना, सभी जीवों को लव देना, प्यार करना। पहले पति को प्यार करना, ऐसे नहीं मेरे भाई ने पैसे दबा दिए, मैं खाली हाथ घर से निकला हूं, तो भी उस भाई को लव कर। मासे वैसे कैसे हो सकता है, वो तो कुदरत जाने, पर करोगे तो ही मोक्ष मार्ग पे रहो। बराबर है। प्रभु ने कितना सहन किया। महावीर स्वामी परमात्मा को एक रात में 20 उपसर्ग आए और एक उपसर्ग आया उसको ऐसे ही पकड़ के फेंक सकते। इतना कर्म अच्छा था, पर नहीं, जो आया है उसको मुझे भुगतना क्यों है? जो कर्म आया है उसकी निर्जरा। तो जो भाई आपके पास मांगने आ रहा है तो आपके शुभ कर्म का उदयमान, और ऐसे दे दोगे तो अगले भाव में सामने से आप बैठे रहोगे और बोलेंगे ओ निखिल भाई इधर आओ, ये लेके जाओ। आपको लगेगा मैंने कुछ नहीं किया, ये क्यों मिला? पूर्व भाव में भाई की गलती थी तो भी सामने से दिया, उसको प्यार किया है। देरानी के यहाँ जिमने जाती हूँ, एमसी के 3 दिन वो मुझे ठंडा खिलाती है, तो भी उसको हर महीने 3 दिन में गर्म खिलाती। ये क्या है? प्रेम। और ये प्रेम की इफेक्ट, सॉल्यूशन कब मिलेगा? अगले भाव में या मौत के पहले? इसी भाव में मिलेगा। कौन बोले? यस, मिल जाएगा नरेश भाई 100%। हाँ, मिलता ही है, पर श्रद्धा होनी चाहिए। माँ जानने के बाद भी गलती करते हैं तो भुगतने में कर्म सत्ता बाकी नहीं। समझ में आ गया? ये हुआ सॉल्यूशन। बराबर। मोनिया तक समाप्त। 4 कर्म समझ में आ गया। आगे बढ़ू। अब एक एक लाइन में एक एक सेकंड। आयुष्य कर्म असर क्या? लिखना नहीं है, सिर्फ सुनो। आत्मा को शरीर के साथ एक नियत समय तक बांध के रखता है। आत्मा को शरीर के साथ एक नियत समय, यानी 60 साल का आयुष्य हो तो 60 साल तक बांध के रखता है। कौन? आयुष्य। बराबर। ये इफेक्ट, कारण क्या? तो के महाआरंभ, कारण क्या? तो के महाआरंभ, महापरिग्रह, रात्रि भोजन, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा, गर्भपात, एबॉर्शन, रौद्र ध्यान, महाविगई का सेवन आदि से नरक आयुष्य का बंद होता। इतना मैंने जो बोला वो नरक आयुष्य। झूठ बोलना, धोखा, छल, कपट करना, भोजन के प्रति आसक्ति, हिंसकता, अति निद्रा, आर्त ध्यान करने से तिर्यंच आयुष्य का बंद होता। अगले भाव में फिर आया निष्कपटता, सरलता, विनय गुण, दयालु स्वभाव, अनंत काय के जीवों के प्रति दया। कितने अनंत काय, यानी कंदमूल के जीवों के प्रति दयालु स्वभाव। आज के बाद मैं कंदमूल को टच नहीं करूंगा, दैट इज दयालु स्वभाव। सदाचारी जीवन आदि के कारण मनुष्य आयुष्य का बंद होता है। पूर्व भाव में ये सब फॉलो किया होगा तो इस भाव में मनुष्य बने। अब इस भाव में इसमें से कुछ नहीं होगा और ऊपर वाला होगा तो तिर्यंच आयुष्य या नरक आयुष्य मिलेगा। साधु जीवन, श्रावक जीवन, संयम यानी कंट्रोल, तप, अज्ञान तप, दुख में समता भाव, समभाव आदि से देव आयुष्य का बंद होता है। समझ में आया? ये 4 प्रकार के आयुष्य हो। आगे बढ़ू। ये क्या हुआ? कारण नहीं हुआ, पर अब इफेक्ट नहीं, सॉरी, इफेक्ट तो एक मिच्छामी दुक्कड़म, मेरी गलती हो गई। असर में एक ही था, आत्मा को कुछ समय के लिए मैंने बताया, शरीर को बांध के रखना। फिर कारण, कारण ये 4 बता दिए, देव, मनुष्य, तिर्यंच, नारक। अभी है समाधान भी मैंने बता दी, इसमें ही आ गया समाधान।
कि ये नहीं करोगे अर्थ ध्यान तो अच्छी गति में जाओगे, करोगे तो भुगतोगे, ये आयुष्य पूरा। अब आया नामकर्म, इतना समझ में आ गया? नींद नहीं आ रही है? भूख लगी है? भोजन तैयार। नाम कर्म, इसका इफेक्ट क्या? क्योंकि शुभ नाम कर्म से जीव के बाहरी रूप, व्यक्तित्व आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ता। बाहर से दिखता है वाह कितनी अच्छी भक्ति करता है ये मंदिर में, और घर पे जाके देखो तो गाली गलौज, ये बाहर का प्रभाव अच्छा पड़ता है, बराबर। और बाद में आता है कारण, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से शुभ नाम कर्म, और मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ नाम। उसके बाद उपाय, मन वचन काया की प्रत्येक प्रवृत्ति को निर्मल एवं पवित्र रखो। मोबाइल भी देखो, कुछ भी देखो, पर मेरे पत्नी के सिवाय मन में किसी भी व्यक्ति को भुगतने का भाव नहीं लाना, तो क्या होगा? तो के नाम कर्म अच्छा बनेगा। अभी आया गोत्र कर्म, उसका प्रभाव, तो के शुभ गोत्र कर्म से उच्च गोत्र मिलता है। शुभ गोत्र यानी अभी जो मिला है वो शुभ गोत्र है, उसको वफादार रहोगे तो शुभ कर्म का शुभ गोत्र अगले भाव में मिले। गोत्र को वफादार कैसे रहना? सही बोलो, मुझे वफादार कैसे रहना? श्वेता बहन, मुझे वफादार कैसे रहना? आपकी आज्ञा का पालन। आपने जो बताया उसका जो विश्वास हमारा साहब ने रखा है, उसका घात घर पे जाके और ठेले पे जाके होटल पे जाके नहीं कर, बराबर है। शुभ गोत्र कर्म से उच्च गोत्र, अशुभ गोत्र कर्म से नीच गोत्र। नीच यानी भंगी, भंगी वो जो साफ करते हैं वो, झुपड़पट्टी, ऐसे गोत्र में जन्म होता है। फिर कारण, जाति कुल पर अभिमान करने से दूसरों को नीचा दिखाने, आई एम समथिंग यू आर नथिंग, दैट इज नीच गोत्र। विनम्र निराभिमान रहने से दूसरों को सम्मान देने, जहाँ भी सम्मान की बात आती है, अरे आप लोग देव गुरु पसाय से हुआ है, सम्मान में सबको आगे करना और बाकी पीछे रहना, इसे आगे, और फोटो के टाइम ऐसे पीछे और फोटो के टाइम आगे, उसको क्या होता है? नीच गोत्र। पूरा काम करने के बाद फोटो के समय पीछे, उसको 100% अगले भाव में उच्च गोत्र। उसका समाधान क्या? तो समानता की भावना, भेदभाव नहीं, ये हो गया उसका समाधान। अभी आया अंतराय कर्म। अंतराय क्या है? तो कि लाभ नहीं होता है, हानि होती है, और दान नहीं कर सकते सामग्री होने के बावजूद भी, उपभोग नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, पुरुषार्थ उत्साह की कमी। और कारण क्या? किसी को दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप करने से विघ्न। किसी को जिस फील्ड में जाना रहता है वहां मना करते तो घोर अंतराय बांधते। जाना नहीं जाना उसके ऊपर, वो बोलते मैं मंदिर जाऊं, अभी मत जा, बाद में जाना, अंतराय बांध ली। और दीक्षा के लिए भी अपन किसी को रोकते, घोराती घोर अंतराय। और अंतराय बांधने से क्या होता है? तो कि अगले भाव में हानि होती है, नुकसान होता है, बाद में वो देखेंगे। पर अपन देव गुरु धर्म दर्शन ज्ञान चारित्र में हानि पहुंचाते हो, अंतराय बांधते हो। अपन हाँ बोल के छूट जाना, आगे की सफलता उसको भारी, पर अपन मना करके अंतराय बांधते तो जिस क्षेत्र में जाती है वहां दुखी बन जाती, क्योंकि अपन ने अंतराय बांधा। बाद में समाधान, तो के उत्साह पूर्वक अंतराय नहीं बांधना, यानी उत्साह पूर्वक दान देना, हाँ बोलना, परोपकार करना, धार्मिक कार्य करना आदि। जिनाज्ञा कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। 8 कर्म पूरे हुए, 9 बजे माणी